हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। सो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, इसका टाइटल रहेगा व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपकी क्या खासियत है जो आपको लोगों से अलग बनाती है, जो आपको लोगों से अलग दिखाती है। और ये पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है। इसके अंदर हम आपको 2 पाइल की ऑप्शंस देंगे, आपको उनमें से किसी एक पाइल को चूज़ करना है और उसके बेसिस पर ही हम देखेंगे कि आपके अंदर वो क्या स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं। ओके, सो आई हैव दीज 2 पाइल्स हियर. This is pile number 1, green nail paint, and this is pile number 2, this is the pink nail paint. Okay, so आपको इस वीडियो को पॉज करके यहीं पर इन दोनों में से किसी एक बॉटल को चूज़ करना है, ठीक है। और हम देखेंगे कि वो आपकी क्या खासियत है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। ओके, सो आई होप कि आपने इनमें से किसी एक पाइल को चूज़ कर लिया होगा। दिस इज़ पाइल नंबर 1 ग्रीन एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2 द पिंक। ओके, तो शुरू करेंगे ग्रीन 1 के साथ, जिन्होंने भी ग्रीन कलर को चूज़ करा है। देखते हैं आपके अंदर वो क्या खासियत है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। ओके, लेट्स सी। देखते हैं आपके अंदर वो क्या खासियत है, क्या स्पेशल क्वालिटी है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। ओके, लेट्स सी। Four of Wand, the High Priestess, the Hermit, Knight of Sword, जजमेंट एंड द 8 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले जितने भी कार्ड मुझे यहाँ पर मिले हैं ना, इन सभी कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, दिस ग्रीन कलर, आई थिंक यू गाइज आर वेरी सेंसिटिव एंड यू गाइज आर वेरी काइंड। ओके, आप एक बहुत काइंड हार्टेड सोल हो सकते हो, आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव किस्म के इंसान हो सकते हो। इट मीन्स दूसरों के दुख को अपना बना लेना, दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाना। इवन रास्ते चलते भी अगर आप किसी ऐसे इंसान को या फिर किसी ऐसे इवन जानवर तक को भी आप किसी दुख में या पीड़ा में देख लेते हो, तभी भी आपके अंदर से ना एक वो आप उसके दुख को अपना बना लेते हो। इट मीन्स बहुत देर तक एक ही चीज़ पर सोचते रहना, ठीक है। और अपने आपकी लाइफ में जो खुद के जो दुख हैं आपको वो कम लगने लग जाते हैं जब आप किसी दूसरे इंसान को किसी बुरी सिचुएशन में देखते हो या किसी बुरे हाल में देखते हो। तो आपको लगता है कि मुझे शायद जो परीक्षाएं भगवान ने दी हैं, जो चीज़ें मुझे दुख दिए हैं भगवान ने, वो बहुत ही कम है, ठीक है। जब मैं दुनियादारी को देखता हूँ, वो सब इतने ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, उसके मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ आपकी थिंकिंग आपके माइंड में चलती रहती है एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यू, ठीक है। और ये आपको स्पेशली आई थिंक चूज़ करा गया है यूनिवर्स के थ्रू, आपको भगवान के थ्रू स्पेशली चूज़ करा गया है कि आप ऐसे ही इंसान हो और आपको इसी तरीके की कैटेगरी में डाला गया है, क्योंकि आपको कुछ स्पेशल काम करने के लिए यहाँ पर इस धरती पर भेजा गया है, ठीक है। आपको अगर भगवान ने यहाँ पर जन्म दिया है तो आपको एज ए इंसान के रूप में उन्होंने कुछ स्पेशल काम करने के लिए ही भेजा हुआ है। विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड आई कैन सेंस, इवन आई कैन सी दैट जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, ग्रीन पाइल चूज़ करा है, आप लोगों की इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर होगी आपकी, पूर्वाभास, ठीक है। इट मीन्स पहले से पहले ही चीज़ों को जान जाना, पहले से पहले ही चीज़ों को सोच कर आप लोग ना उस चीज़ को ओवर थिंकिंग का नाम देते हो, बट आई वुड से एज पर द कार्ड्स कि वो जो ओवर थिंकिंग है आपकी, वो ओवर थिंकिंग नहीं है, वो एक्चुअली में चीज़ें लाइफ में या फिर आपके आसपास होने वाली हैं, आपको वाइब्रेशंस आ जाती हैं उन सभी चीज़ों की और आपका माइंड उसी वे में चीज़ों को सोचने लग जाता है, आपका माइंड उसी वे में अपनी सभी चीज़ों को डाइवर्ट कर देता है, ठीक है। और ये जो आपकी पूर्वाभास की शक्ति है, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपके आसपास आपके जो आसपास वाले लोग हैं, आप उनको भी इस चीज़ के थ्रू गाइड कर देते हो, आप उनको भी इस चीज़ के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगवा देते हो, ठीक है। ऐसे भी मुझे बहुत हद तक चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, ग्रीन कलर, ठीक है।
इट मीन्स कि आपको चीज़ें सेंस हो जाती हैं ऑलरेडी, आपको चीज़ें पता चल जाती हैं, और बाद में जब वो चीज़ें एक्चुअली में आपके अराउंड हो रही होती हैं तो आपको लगता है कि यस, ये तो मैं सोच चुका था, ये तो मेरे को लग ही रहा था कि ये चीज़ होगी। ठीक है, तो आपको अपनी पावर्स पर धीरे 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 करके थोड़ा सा तो बिलीव होने लग जाता है। आपके आसपास वाले लोग भी आपसे गाइडेंस लेते हैं, आपके आसपास वाले लोग भी आपकी ये जो इंट्यूशन पावर है इसको बहुत ज़्यादा सराहते हैं, या फिर आपकी जो इंट्यूशन रखने की जो शक्ति है, आपकी जो चीज़ों का अनुमान लगाने की शक्ति है पहले से पहले, उसके थ्रू आपने दूसरों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी हुई हो सकती है। काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने आई थिंक ऐसे बहुत लोगों की हेल्प करी होगी, क्योंकि आपको पहले से पहले चीज़ों का थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है, या फिर आप बनक लेते हो कि कोई ऐसी सिचुएशन जो किसी की लाइफ में घटने वाली है वो अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है, उसके थ्रू भी आपने लोगों की हेल्प करी है। ये भी आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। आप ऐसे भी इंसान हो सकते हो जो कि किसी का सुख दुख देखकर अपना पल्ला नहीं झाड़ते हो। इवन यू गाइज आर वेरी हेल्पफुल, आप हेल्प करना प्रीफर करते हो लोगों की, ठीक है। ये भी आपको दूसरों से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बनाती है। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होना, ठीक है, पहले से पहले चीज़ों को सेंस कर लेना, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होना, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटीज़ में से एक अब तक मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, देखते हैं। एज आई सेड कि आप कोई पुरानी सोल हो सकते हो, ठीक है, एक ऐसी सोल जो कि लाइफ और डेथ के बीच की जो एक कड़ी होती है ना, ठीक है, उससे काफ़ी आगे निकल चुकी है। इट मीन्स आगे निकलने का सेंस है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो सकते हो। इट मीन्स समवन जिसने हायर नॉलेज गेन करी हुई है, एक ऐसा इंसान जो कि शायद जन्म और मृत्यु से बहुत परे है। इट मीन्स कि आप ऐसे इंसान हो जो कि शायद थोड़ा मटेरियलिज्म से थोड़ा दूर रहना चाहते हो। देखिए, वो चीज़ अलग है कि आपको, अगर आप इस दुनिया में रह रहे हो तो मटेरियलिज्म आपको अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन आपकी जो सोल आपको बोलती है ना, वो आपको शायद एक ऐसी लाइन की तरफ डायरेक्ट करती है कि आप जो एक सोल हो, जो इस दुनिया में आए हुए हो, आपको बहुत अच्छे काम करने हैं यहाँ पर, ठीक है। आप एक अच्छे काम कर रहे हो और ये मटेरियलिज्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो थॉट है पर्टिकुलर, आई थिंक ये बहुत सारे लोगों के मन में चला हुआ होगा। विद दिस 4 ऑफ वैंड आई कैन सी दैट कोई पुरानी सोल आप हो सकते हो, ठीक है, एक ऐसी सोल जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से परे रहना चाहती है वो, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो ये सब चीज़ें उसको खींचती हैं, बट स्टिल आपने फिर भी बहुत हाई नॉलेज गेन करी हुई है। दूसरे लोगों के मुकाबले, दूसरे लोगों के कंपैरिजन में यू आर वेरी इवॉल्व्ड, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो, ठीक है। और दूसरे लोगों के कंपैरिजन में अगर बात करूँ तो आपको बहुत हाई नॉलेज हो सकती है चीज़ों की, आपको हाई नॉलेज हो सकती है लाइफ और डेथ की। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। ये भी एक बहुत एक अच्छी बात है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, ठीक है। अब दूसरों से अलग बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि लोग सिर्फ आपकी अच्छाइयों को या फिर बुराइयों को कंसीडर ही करें। आपको अपने मन में खुद पता होनी चाहिए कि आप कितने डिफरेंट हो लोगों से, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है, जब आप किसी को दुखी देखते हो या फिर जब आप किसी को बहुत ज़्यादा परेशान देखते हो, परेशानी में देखते हो, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो शायद दुनिया से, या फिर ऐसा भी हो सकता है जब आप खुद भी दुखी होते हो, आपके लाइफ में भी आई थिंक काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो सकती है, वेदर इट्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, फैमिली, कुछ भी, ठीक है, करियर। आई थिंक आपकी लाइफ में भी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको कन्वे करना पसंद नहीं करते लोगों के सामने, आप उस चीज़ को आई थिंक अपने तक ही रखना पसंद करते हो, और आप अपने आप को आइसोलेट करके रखते हो। आप अपने आप को आई थिंक जब तक खुद आप अपने आप के ऊपर वर्क करके सिचुएशन से निकल नहीं जाते ना, तब तक आप दूसरों को परेशान नहीं करते हो। इट मीन्स आप सिंपैथी कार्ड नहीं खेलते हो, ना ही आप किसी से सिंपैथी लेने जाते हो, और ना ही आप किसी से सिंपैथी की उम्मीद करते हो। इट मीन्स यू आर समवन, अगर आपको हो सकता है कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करा है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपको लाइफ में काफ़ी सारे आपको काफ़ी धोखे भी मिले हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही रहे हो। आई थिंक आपको लाइफ में काफ़ी सारे धोखे मिले हैं, लोगों ने आपको धोखे दिए हैं और आपने बहुत ही सारी चोटें खाई हैं, ठीक है, अपने दिल पर। और
वो सभी चीज़ों को खाने के बाद आप इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हो अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिज़िकली आपने अपने आप को ग्रो करा है, ठीक है, आपने अपने आप को एक अलग लेवल पर लेकर गए हो आप। तो आई थिंक जब आप को लगता है कि इस टाइम मैं दुखी हूँ या फिर मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है, आप किसी को बताओ उसकी बजाय आप उस सिचुएशन को खुद से सॉल्व करना पसंद करते हो, आप उस सिचुएशन को खुद से सॉर्ट आउट करना पसंद करते हो और किसी को नहीं बताते हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी विद दिस हेलमेट कार्ड बहुत हद तक चीज़ें लग रही हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ऐसा भी लग रहा है कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ना, ओके, ये थॉट मुझे आ रहा है आउट ऑफ नो वेयर, बट आई डोंट नो कितनों को ये रेजोनेट करेगा, कितनों को नहीं करेगा, बट ये थॉट मुझे आ रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप उन स्पेसिफिक लोगों में से भी एक हो जो छोटी छोटी बात का, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पर स्टेटस नहीं लगाते हो, ठीक है। इट मीन्स बहुत सारे लोग होते हैं, उनको दुखी होगा तो आप उनके दुखी वाले स्टेटस देख सकते हो, उनके स्टेटस देख सकते हो उनके सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और अगर वो खुश हैं तो आप उनके खुशी वाले स्टेटस देख सकते हो, अगर उनका दिल टूटा है तो आप उनके दिल टूटे हुए स्टेटस देख सकते हो। तो आप उनमें से भी नहीं हो, ठीक है। आप शांत रहते हो, चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना जानते हो, सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो, सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करा जाए, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ योर विच मेक यू डिफरेंट, ठीक है। आपको ये क्वालिटी आपकी दूसरों से डिफरेंट बनाती है, आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन आप अलग दिखते हो इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। जजमेंट कार्ड के साथ सत्य की राह पर चलना, सही के लिए सही, गलत के लिए गलत, ऐसे कुछ आपके थॉट्स हो सकते हैं। इवन यू गाइस थिंक के जो सही है उसके लिए स्टैंड लो, जो गलत है उसको गलत बोलने का दम रखो, ठीक है। और आई थिंक इसी वजह से आपके काफ़ी सारे रिलेशंस भी ब्रेक हुए हो सकते हैं लोगों के साथ में, और आई थिंक इसी वजह से आपके बहुत पुराने जो कनेक्शंस थे वो भी लोगों के साथ ब्रेक हुए हो सकते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर भी है आपका, और आप झूठी तसल्ली देना पसंद नहीं करते किसी को भी। आप कोशिश करते हो कि चीज़ें चाहे ख़त्म हो जाए, लेकिन जो सत्य है वो दूसरे इंसान को, सामने वाले इंसान को पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा भी बहुत हद तक चांसेस हैं। बहुत ही प्योर सोल, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब्स आपकी रीडिंग में से मुझे आ रही हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ग्रीन कलर को चूज़ करा था, बहुत प्योर सोल हो सकते हो आप, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा इवोल्व्ड सोल, एक बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान, ठीक है। और अपनी ही लाइफ में अपने आप को किस तरीके से ग्रो करा जाए आपने अच्छे से सीख लिया है। इवन आप ग्रो कर रहे हो, धीरे ग्रो कर रहे हो आप। बहुत सारे लोग तो आप में से ऐसे भी होंगे जिनको स्पिरिचुअलिटी में रहते रहते काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज हुई होगी, एंड उनको पता चला होगा कि लाइफ अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट गेनिंग नॉलेज, ठीक है। और नॉलेज लेकर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से किस तरीके से दूर रहा जाए, किस तरीके से एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करी जाए लोगों से, वो आप सीख रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। पाइल नंबर 1 वो आप सीख रहे हो, एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर रहे हो आप अपनी लोगों से, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे बेट्रेल मिल चुके हैं लाइफ में, ठीक है। आप खा चुके हो धोखे काफ़ी सारे, इसीलिए अब आपने अपने आप को चेंज करने की ठानी है, ठीक है। आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, एंड बहुत ही ज़्यादा शांति आपको पसंद हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा शांति पसंद हो, आप शांत माहौल में रहना पसंद करते हो। आप एक्सट्रोवर्ट थे पहले, लेकिन अभी आप इंट्रोवर्ट हो चुके हो, ऐसे भी बहुत हद तक चांसेस हैं। पहले आपने अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आउटगोइंग किस्म का बनाया हुआ था, फन लविंग इंसान थे आप, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग थे और बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना आपको पसंद था। बट नाउ यू आर वेरी काम, यू आर वेरी कूल, बहुत शांत हो गए हो आप, और आपको पसंद भी शांति है, लोगों से घिरे रहना आपको अब नहीं पसंद। ऐसे भी बहुत हद तक चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए पाइल नंबर 1। द मून एंड 5 ऑफ वैंड। द मून एंड 5 ऑफ वैंड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने फ्रेंड से काफ़ी सारे धोखे मिले हुए हो सकते हैं, या फिर आपको आपके खुद के लोगों ने ही चीट किया हो सकता है, एंड वो जो पॉइंट था आपके लिए आपकी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा बुरा पॉइंट हो सकता है।
ठीक है। और आई थिंक वो ही आपके लिए एक चेंजिंग मोमेंट था जब से आपने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। आप लोगों के लिए अवेलेबल थे पहले। देखो किस तरीके से फाइट हो रही है सारे पाँचों के पाँचों लोगों में। इट मीन्स आप अपने आपके जो खास लोग हैं उनके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते थे। पर जब आपको पता लगा ये लोग सिर्फ आपके पीठ पीछे आपके लिए गड्ढा खोदते हैं, या फिर आपकी पीठ पीछे आपके लिए ये अच्छा नहीं सोचते हैं, या फिर इनकी बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग आपके लिए चलती रहती हैं, तो आपने इनसे डिस्टेंस बनाना एक सही समझा, या फिर आपने इनसे दूर जाना ही सही समझा विद दिस मून कार्ड। ठीक है। एंड जब से आपने इन लोगों से अपना कनेक्शन ख़त्म करा है तब से आप लोग लाइफ में थोड़ा सा ग्रो करते जा रहे हो, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है। और ये 5 ऑफ वैंड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कोई ख़ास इंसान, कोई बहुत ज़्यादा खास फ्रेंड आपके ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से ही आप अब जो बन पाए हो, एक डिफरेंट किस्म के इंसान बन पाए हो, सबसे अलग जो आप दिखने लगे हो, वो इन्हीं की वजह से, क्योंकि इन्होंने आपको लाइफ में एक ऐसी गहरी चीज़ से वाकिफ़ करवाया जो शायद आप पहले नहीं थे। ठीक है। जो आप शायद पहले ना ही कभी, अगर ये आपकी लाइफ में नहीं आते तो आप नहीं बन सकते थे, तो ये आपकी लाइफ का एक लेसन था। ठीक है। और बहुत सारे लोग आप में से मुझे ऐसे भी लग रहे हैं आपको शायद किसी के पीठ पीछे बात करना पसंद ना हो। ठीक है। इट मीन्स के आप जो बातें करते हो वो सामने फेस पर कहकर ख़त्म कर देते हो आप, तो आप उसको पीठ पीछे बोलने के लिए कुछ बचा कर ही नहीं रखते हो। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है, क्योंकि आप किसी की निंदा नहीं कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आप किसी को बुरा भला नहीं बोल रहे हो, मुंह पे बोलकर आपने छुट्टी कर दी, आपका पेट खाली हो गया, लेकिन आप किसी के पीठ पीछे बुराई करना पसंद नहीं करते हो। देखो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस है मून कार्ड के साथ। एंड अगर सबसे बेस्ट क्वालिटी कोई हो सकती है किसी इंसान की तो यही हो सकती है। ठीक है। आप पीठ पीछे किसी को कुछ नहीं कहते हो, तो ये भी आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। ठीक है। ये क्वालिटी भी आपको दूसरे से डिफरेंट बनाती है, पाइल नंबर 1। ठीक, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ठीक है। क्या आपको, आपकी वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। चलिए, द फूल, 4 ऑफ वैंड एंड द 8 ऑफ कप्स। अच्छा, मुझे ना आपके इस पाइल को देखकर ना मुझे थोड़ी सी सैडनेस वाली वाइब्स आ रही हैं, थोड़ी दुखी दुखी वाइब आ रही हैं। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे होंगे या फिर जो सुन रहे हो आप इस रीडिंग को, आप में से काफ़ी सारे लोग ना की आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी पुरानी बातें याद आ सकती हैं इस रीडिंग को सुनते सुनते। आपको वो सभी चीज़ों से आप रेजोनेट कर सकते हो जो आपने गो थ्रू करा है अपनी लाइफ में, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है तो। ठीक है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है विद दिस 8 ऑफ कप्स के साथ एंड विद दिस द फूल कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना ये सोच सकते हो अपने माइंड में कि क्या ही रखा है दुनिया में। ठीक है। आप लोग ना बहुत ज़्यादा ये सोच सकते हो कि आपने इतना कुछ करा है लोगों के लिए, लेकिन आपको कभी भी रिटर्न में कुछ मिला नहीं है उनकी तरफ से। ठीक है। तो आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा, मैं एग्जॉस्ट देख पा रही हूँ इस टाइम। ठीक है। एग्जॉस्ट देख पा रही हूँ, लेकिन कुछ ही पल बाद आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाएंगी। ये अभी स्पेसिफिक टाइम के लिए आपकी एनर्जीज थोड़ी शिफ्ट हुई हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आप खुद फील करोगे कि आपकी एनर्जी में एक बहुत ही अच्छा चेंज आया है। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, लक आपको फेवर करेगा अगर आपने बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करा है अपनी लाइफ में एंड आपको कभी भी भलाई नहीं मिली है, या फिर आपको कभी भी लोगों ने अच्छा ही नहीं बोला इतना सब कुछ करने के बाद। तो आई थिंक आपको यूनिवर्स जिस डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप मूव हो रहे हो, ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ये चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाएगी। ठीक है। और आपके लाइफ में एक व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा मूवमेंट आएगा। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून मूवमेंट, इट मीन्स जब लक आपको फेवर करेगा ही करेगा। उसके लिए आपको हर हाल में स्टेप लेने पड़ेंगे, उसके लिए आपको हर हाल में एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है। आपकी काइंडनेस आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपका बात, आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत सॉफ्ट
स्पोकन भी हो सकते हो। मीन्स बहुत अच्छे से बात करना, दूसरों से बहुत अच्छे से प्यार से मिलनसार एक बिहेवियर रखना अपना। आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, ठीक है, लेकिन इंट्रोवर्ट आप इस तरीके से हो, जब कोई इंसान आपसे इंटरेक्ट करेगा, आपसे बोलेगा, तो आप ऐसा नहीं है कि मुँह छुपा कर बैठ जाओगे या फिर आप बिल्कुल बोलोगे ही नहीं उस इंसान से, नहीं ऐसा नहीं है। आप बोलोगे, आप बहुत अच्छे से बोलोगे, लेकिन आप सिलेक्टिवली इंट्रोवर्ट भी हो सकते हो, काफ़ी सारे लोग, लेकिन आपको ज़्यादातर शांति में रहना ही पसंद है। इट मीन्स अपने काम से काम रखने वाले जो इंसान होते हैं वैसे, और ये भी आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है, क्योंकि ना ही आप किसी के अननेसेसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो, ना ही आप किसी से अननेसेसरीली झगड़ा कर रहे हो, ना ही आप किसी से अननेसेसरीली आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, ना ही किसी को सलाहें दे रहे हो। तो फिर लोग आपको उतने ही अलग तरीके से देखते हैं, उतने ही अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि आप एक पॉजिटिव साइड वाले इंसान उनको नज़र आ रहे हो, ठीक है, आप एक पॉजिटिव इंसान दिख रहे हो, ठीक है। और सिर्फ खाली इंसान की नज़र में ही क्यों, आई थिंक आप उस हायर पावर की नज़र में भी बहुत डिफरेंट हो, ठीक है, और उस हायर पावर की नज़र में भी आपको बहुत डिफरेंट दिखाया गया है, आप हो, ठीक है, आपको चीज़ें फ़ील होती हैं, आपको दूसरों के पेन फ़ील होते हैं, इसीलिए आप बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो दूसरे लोगों से। यहाँ पर मुझे ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है, ठीक है, विद दिस पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेज आपके लिए, फिर हम लेंगे एक गाइडेंस कार्ड, ठीक है। 3 ऑफ वैंड, आई थिंक यू आर समवन जो कि ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है सबको रेजोनेट ना करे। आप किसी का वेट कर रहे हो सकते हो अपनी लाइफ में, और वेट भी कैसा कर रहे हो, बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हो किसी का, पेशेंसली बहुत पेशेंस रख के बैठे हुए और अपने लाइफ में वेट कर रहे हो उस इंसान का, ना कि उससे झगड़ा कर रहे हो, ना कि उससे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, ना कि उसको ज़बरदस्ती आप अपनी लाइफ में एंट्री करवाना चाहते हो। इसकी बजाय आप इस इंसान को बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हो, ठीक है, और ये आपके अंदर ना एक भावना को दर्शाता है जो कि बहुत रिस्पेक्टफुल भावना है। आपके अंदर ना दूसरों के लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है, आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, दूसरों की फीलिंग्स, उनके स्पेस की आप रिस्पेक्ट करते हो। इवन दो ये लोग आपके साथ कितना भी गलत कर दें, लेकिन स्टिल आप रिस्पेक्ट करना जानते हो, और आई थिंक ये आपकी बेस्ट क्वालिटी है। ये भी आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है, ये भी आपको दूसरों से डिफरेंट शो करती है उस हायर पावर की नज़र में, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सज्जन इंसान होना, अच्छा इंसान होना, रेस्पेक्ट करना, जिसको दूसरों की रेस्पेक्ट करना आता है, जिसको दूसरों के स्पेस की रिस्पेक्ट करना आता है, आप ना एक ऐसे इंसान हो सकते हो, और ये भी आपकी बेस्ट क्वालिटी है, ये भी आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है, क्योंकि आजकल के लोग शायद ऐसे नहीं हैं, हर कोई ऐसा नहीं है, कुछ ही लोग ऐसे बाकी बचे हुए हैं, और आप उनमें से एक हो। और आप बिलीव करना, अगर आप सच में ऐसे हो तो यूनिवर्स आपकी हर कदम कदम पर हेल्प करेगा, यूनिवर्स आपको हर कदम पर वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देगा जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी होंगी अपनी लाइफ में, आपको वो सब भी मिलेगा लाइफ में हमेशा। ओके, चलिए आपके लिए एक गाइडेंस भी देख लेते हैं लगे हाथों, ठीक है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं फ़िलहाल, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फाइल नंबर 1, लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए, पहला कार्ड तो मुझे येस का आया है, आई डोंट नो येस किस लिए आया है, बट आई थिंक देखिए बहुत ही स्माइली फेस है इस एंजल का, और इसके ऊपर एक वाइट कलर का पीजन उड़ रहा है, ठीक है, पीस, ठीक है, आपकी लाइफ में एक तो पीस आने वाला है। अनदर थिंग इज़, जो भी चीज़ आपने अभी तक अपनी लाइफ में जिसके लिए भी प्रे करा है, जिस भी चीज़ के लिए आपने अपनी लाइफ में अब तक इतनी स्ट्रगल करी है, मैनिफेस्टेशन करी है, वो सभी चीज़ आपकी लाइफ में येस की फॉर्म में आपके सामने फिजिकली
आ जाएंगी, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इट मीन्स यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए येस है। आप बस सिर्फ प्रे करो, आपको जो लाइफ में चाहिए, आपको जो चीज़ें आपकी लाइफ में चाहिए, ठीक है, आप उसके लिए सिर्फ प्रे करो, आप उसके लिए सिर्फ मैनिफेस्ट करो, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से तो आपके लिए बहुत बड़ा येस है, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में वो सभी चीज़ें मिलेंगी जो आपने कभी डिज़ायर करी हैं, ठीक है, जिनके लिए आपने बहुत ही ज़्यादा अपने आंसू बिखेरे हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनना पड़ेगा, ठीक है, और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। अनदर कार्ड इज़ द ट्रस्ट। आप ट्रस्ट करो यूनिवर्स पर, आप ट्रस्ट करो उस हायर पावर पर जिसको आप मानते हो, एंड बिलीव मी, वो आपको मिरेकल्स दिखाएगी लाइफ में, और वो आपको दिखाएगी कि जो आपने चीज़ें सोची भी नहीं होंगी वो आपके सामने डेवलप हो जाएंगी विद दिस ट्रस्ट कार्ड, ठीक है, क्योंकि आई थिंक किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का ट्रस्ट जो है वो बेस होता है, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट है, आपको बिलीव है, तो ही आप लाइफ में कुछ चीज़ अचीव कर पाओगे, अदरवाइज तो फिर विदाउट बिलीव आप कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में। ओके, सो दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर की नेल पेंट को चूज़ करा था। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी थी, ये पिंक कलर। ओके, अब हम देखेंगे आपको क्या चीज़ दूसरों से डिफरेंट बनाती है। ओके, स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2। चलिए, पाइल नंबर 2, क्या चीज़ आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है? आपकी क्या चीज़ आपको डिफरेंट बनाती है दूसरों से? द लवर्स। ओके, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये पिंक कलर चूज़ करा है, आप लोग बहुत ही मिस्टीवियस किस्म के इंसान हो सकते हो, शरारती टाइप इंसान हो सकते हो, आप हंसी मजाक करने वाले इंसान हो सकते हो, बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर आपका हो सकता है, और आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो जहाँ बैठ जाए, जिन लोगों के बीच में बैठ जाए, वहाँ जान डाल देता है, ठीक है। आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी आ रही है निकल कर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एडमायरेबल इंसान हो सकते हो दूसरों के बीच में, आपको लोग एडमायर कर रहे हैं क्योंकि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आपका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। और आप ऐसे इंसान हो सकते हो जो बुरी से बुरी सिचुएशन में भी जान डाल सकता है, आपके जाते ही किसी सिचुएशन में, आपके जाते ही किसी भी जगह पर वो जान डल जाती है, ठीक है। ऐसी मुझे वाइब्स आ रही हैं आपकी पाइल में से, पाइल नंबर 2, ठीक है। आप ऐसे इंसान हो सकते हो, देखो विद दिस लवर्स कार्ड मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा एडमायरेबल इंसान हो सकते हो। इट मीन्स इफ़ यू आर मेल, ठीक है, आप फीमेल्स के रूप में बहुत ज़्यादा एडमायरेबल हो सकते हो। फीमेल्स आपको बहुत एडमायर करती होंगी, अगर आप फीमेल हो तो मेल्स आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कि आप उनको कुछ स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हो, या फिर आप कुछ बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहे हो, या फिर आप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ऐसे कुछ अलग होकर उनके सामने जा रहे हो, नहीं। आपकी जो ओरा है, आपकी जो वाइब्स हैं, ठीक है, वो ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द वन थिंग विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, द वे यू टॉक, द वे यू लुक, ये आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाती है दूसरों से, और लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आप बात करते हो ना, लोग फंस जाते हैं आपके जाल में। चाहे आप बातें सिंपल कर रहे हो, कुछ ऐसा मिर्च मसाला लगाकर आप कुछ बात नहीं कर रहे, ना ही कुछ आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो, ना ही आपने कुछ चीज़ें उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड करी हैं, आप नेचुरल हो, लेकिन स्टिल वो नेचुरल चीज़ें भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती हैं अपनी तरफ। और वो जो आपका वे ऑफ टॉकिंग मुझे स्पेशली लग रहा है, वो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाता है। बहुत रिस्पेक्टफुल वे में आप दूसरों से बातें करते हो, और जब आप रिस्पेक्टफुल वे में दूसरों से बातें करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस होती हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी होती हैं जैसे आप किसी से फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हो और उससे फ़र्स्ट टाइम इंटरेक्शन में ही आप उसे अपना बना लेते हो, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जीज़ आपकी पाइल में से आ रही हैं, और यही चीज़ आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो आपसे पहली बार मिले,
ठीक है, और वो आपको बिल्कुल ना जानता हो, लेकिन आप उसके पास बैठ रहे हो, आप उससे बातें कर रहे हो, और विद इन 5 मिनट्स यू विल सी कि वो इंसान इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी तरफ कि वो आपसे आपका नंबर मांगने लगेगा, या फिर वो आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा कि वो आपसे आपका कोई ऐसा सोशल मीडिया हैंडल मांगने लगेगा ताकि वो आपसे किसी न किसी बहाने से जुड़ा रहे, क्योंकि आपकी वाइब्स ही ऐसी पॉजिटिव मुझे यहाँ से निकल कर आ रही हैं। ठीक है, कप्स के कार्ड है, बहुत ज़्यादा आप क्यूट हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आपकी बातें क्यूट हो सकती हैं, आपकी बातें बहुत ही ज़्यादा एक मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों की बातें ना बच्चों जैसी भी हो सकती हैं, जैसे छोटे बच्चे बातें करते हैं ना, नो मैटर आप कितनी भी एडल्ट एज के हो गए हो, आपकी बातें थोड़ी बच्चों जैसी हो सकती हैं, इसीलिए भी आपको लोग दूसरों से डिफरेंट देखते हैं, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो उनको बनावटी नहीं लगती, आपकी बातें जो हैं वो दूसरों को ऐसी नहीं लगती कि आप किसी को सम्मोहित करने के लिए बातें कर रहे हो, नहीं, आपकी बातें सिंपल होती हैं, बट वो बातें बहुत ही ज़्यादा भारी होती हैं। ठीक है, सिंपल बातें, नेचुरल आप हो जैसे हो, ठीक है, उसी वे में आप बातें कर रहे हो, लेकिन वो बातें बहुत ही ज़्यादा भारी होती हैं, इट मीन्स पावरफुल होती हैं वो बातें। ठीक है, तो आप नो मैटर कैसे भी लोगों से बात करो, उनको तो अट्रैक्ट होना ही होना है आपकी तरफ। ठीक है, स्लोली बट होना है उनको अट्रैक्ट, ठीक है, आपकी तरफ, ऐसा मुझे लग रहा है। और यही चीज़ आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है, क्योंकि आप अपने आप को देखिए और दूसरे इंसानों को देखिए जो कि शायद रूड हो सकते हैं, या फिर जो शायद इस तरीके से बात नहीं करते हो, या फिर बात तो सभी करते हैं, बट आप में वो क्या खास बात है जो कि आपको दूसरों से इतना ज़्यादा डिफरेंट बना देती है, दैट इज़ योर वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 2, सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे यही दिख रही है यहाँ पर। पाइल नंबर 2, आपकी तारीफ़ करते करते मेरा थोड़ा गला सूखने लगा है, आप इतने अच्छे इंसान हो सकते हो। ठीक है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मुझे आपके अंदर से आ रही हैं। इवन पाइल नंबर 1 भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, नो डाउट, वो एक काइंड हार्टेड, वो डिफरेंट काइंड की सोल थे, लेकिन आप के अंदर वो बच्चे वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, वो एक पार्टी की जान जैसे होते हैं ना, उस तरीके के लोग, उस तरीके का इंसान आप हो सकते हो। ठीक है, जो कि किसी चीज़ में जान डाल देता है ना, वैसे आप इंसान हो सकते हो, इसलिए आपके अंदर से डिफरेंट काइंड की वाइब्स मुझे आ रही हैं। आप कोई ओल्ड सोल नहीं हो, आप अभी कोई नई सोल हो, और अभी आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एक्सप्लोर करनी है, अभी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखनी है लाइफ में। ठीक है, ऐसा आपके साथ हो सकता है। ओके, चलिए और देखते हैं क्या मुझे यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं। पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा भी दिख रहा है पाइल नंबर 1, आपके पास हमेशा ना ऑप्शंस रहते हैं लाइफ में, चाहे तो वो घर से रिलेटेड चीज़ों के हों, चाहे वो बाहर से रिलेटेड चीज़ों के हों, बट आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं हमेशा, यूनिवर्स आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करके रखते हैं। ठीक है, और ये ऑप्शंस जो आपके पास रहते हैं ना, ये आपके बिहेवियर की वजह से रहते हैं, इट मीन्स आपका बिहेवियर बहुत अच्छा हो सकता है, फिर आपके अराउंड ना बहुत सारे लोगों का गुच्छा लगा रहता होगा, या फिर जमे रहते होंगे लोग आपके पास, आप कितना भी बचो इन लोगों से, कितना भी आप दूर जाने की कोशिश करो, बट आपसे अट्रैक्ट होना ही होना है उनको, आपके पास इनको जाना ही जाना है। ठीक है, क्योंकि आपकी ऑरा इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगती है, और ये चीज़ आपका जो बिहेवियर है। और हाँ, वन मोर थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों से ना दुखी नहीं होते हो कभी भी, ऐसे नहीं है कि आप लोगों को छोड़कर भाग रहे हो। आपको अगर कोई अपना दोस्त बनाना चाहता है, इट मीन समवन यू आर समवन हु इज़ वेरी हम्बल, हु इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ योर बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, ये भी आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है, बहुत हम्बल और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन किस्म के आप इंसान हो सकते हो, बहुत हंसी मजाक करने वाले, लेकिन आपको देख कर लोगों को लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो, आपको देखकर लोगों को लगता होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा सख्त दिल के इंसान हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल भी रूड नहीं हो। ऊपर से जब कोई इंसान आपको डीपली जान जाता है, या फिर आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक वो जुड़ जाता है, उनको तब पता चलता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट किस्म के इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो आप, तो वो इंसान आपसे हमेशा कनेक्टेड रहना चाहता है, और जब वो कनेक्ट होते हैं तो वो आपके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, और ये चीज़ आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है, क्योंकि आप लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी तरफ बहुत ईजीली, ऐसा मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए। इवन आपके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिल वाले इंसान आप हो। ठीक है, विद दिस
एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स और एक और कप का कार्ड मुझे मिला था, नाइट ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कप की एनर्जी तो भर भर के आपके अंदर, इट मीन्स इमोशंस तो आपके अंदर भर भर के हैं, प्यार आपके अंदर भर भर के है। तो लोग आपसे अट्रैक्ट क्यों नहीं होंगे, क्यों आप लोगों से डिफरेंट नहीं लगोगे। जब आपके अंदर इतनी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं तो आप तो दूसरों से डिफरेंट लगोगे ही लगोगे। ओके, ये चीज़ आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है, क्योंकि प्यार और लव एक ऐसी एनर्जी है जो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। इवन दुश्मन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट आप कर सकते हो अपनी बातों से ही सिर्फ, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, let's see some more cards for you. Let's see what make you different from others. Let's see some more cards for my pile number 2. Let's see. Two of Cups. Okay, so I got this Two of Cups here. Queen of Cups. मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी फीमेल्स जो यहाँ पर इस रीडिंग को देख रही हो, आपको तो बड़े लोग भी एडमायर करते हैं। इट मीन्स जो आपसे बड़ी एज के लोग हैं वो भी आपको बहुत डिफरेंट समझते हैं, क्योंकि आप दूसरों के दुख को समझ पाती हो। क्वीन ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है इवन आपके मदर के साथ भी बहुत अच्छे कनेक्शन हो सकते हैं, बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं आपकी मदर के साथ में, और आपके अंदर भी वो मदरली बिहेवियर हो सकता है। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा मदरली बिहेवियर करता है सबके साथ में, नर्चरिंग केयरिंग टाइप का। इट मीन्स किसी को थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, आपने जाकर सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया, और ऐसा कर करके ना आपने लोगों को फ़ैन बनाया हुआ है अपना, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ना ये चीज़ यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है कि आपके अंदर ना वो सपोर्टिंग बिहेवियर है दूसरों के लिए, और आप हमेशा दूसरों के सपोर्ट में खड़े रहते हो। आप कभी भी ना किसी की काट नहीं करते हो लाइफ में। इट मीन्स आपकी भले ही लोगों ने बहुत काट करी हो, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप इवॉल्व हो चुके हो, आप इतना ज़्यादा लाइफ में जान चुके हो चीज़ों को कि आप जो हो वो दूसरों को हमेशा सपोर्ट ही करना पसंद करते हो। ओके, अच्छा, विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड विद दिस टू ऑफ कप्स मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी को अगर ज़रूरत पड़ने पर कुछ देना भी पड़े ना, आप उस चीज़ को उठाकर दे भी देते हो दूसरों को। ठीक है, आपको अगर ऐसा भी है ना, मुझे ना आप लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी को ज़रूरत पड़ने पर कुछ अपना भी उठाकर देना पड़े तो आप दे देते हो। ठीक है, आप सोचते नहीं हो दूसरी बार कि मैं दूँ ना दूँ, क्योंकि आपने जिसको अपना मान लिया वो मान लिया, जो कि चाहे वो फिर सामने वाला आपको अपना मानना है नहीं मानना, आप अपने दिल से उनके लिए प्रेजेंट हो तो आप हो। ठीक है, ऐसी आपकी फीलिंग्स हैं, ऐसी आपकी भावनाएँ हैं, ये आपको दूसरों से अलग बनाती हैं, दूसरों से आपको अलग दर्शाती हैं। इवन आपको किसी की थिंकिंग से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि आपके बारे में कोई कैसा सोच रहा है, या फिर आपके लिए कोई कैसी भावनाएं अपने मन में रखना है। आप हमेशा ये सोचते होगे कि आपने तो अच्छा सोचा है ना इसके लिए, तो अब ये मेरे लिए कुछ भी सोचे, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने वाले इंसान हो सकते हो। ठीक है, आप सिर्फ अच्छी भगवतवाणी टाइप जो चीज़ें होती हैं ना वो सुनने वाले आप इंसान हो सकते हो, क्योंकि आपने अपने आप को इवॉल्व करा है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आप बहुत आउटगोइंग नहीं हो या फिर आप बहुत ज़्यादा शांत किस्म के हो, नहीं, आप हर चीज़ लाइफ को हर तरीके से एंजॉय करना जानते हो आप। ठीक है, आप लाइफ को हर तरीके से हर एंगल से एंजॉय कर चुके हो और करना भी जानते हो और आगे भी करोगे, क्योंकि आप एक फ्री स्पिरिटेड इंसान हो सकते हो। एक सोल होती है ना, जैसे फूल कार्ड होता है, अरे जो हो रहा है लाइफ में होने दो, मुझे एंजॉय करना है, आप वैसे इंसान हो। आप लाइफ को हर पल इंजॉय करते हो, आप लाइफ में हर चीज़ में इंजॉय करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए चाहे ना हो जाए। अभी तक तो मुझे ऐसी ही एनर्जीज आ रही हैं आपके कार्ड से। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी हों ऐसे, लेकिन स्टिल आप बहुत जेनरस इंसान हो सकता है आपको थोड़ा शांति में रहना पसंद हो, लेकिन स्टिल ये बाकी की जो क्वालिटीज़ थी वो आपके अंदर हो सकती हैं। ठीक है, फाइल नंबर 2 ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर प्रोमिनेंटली दिख रहा है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। क्या आपकी वो क्या चीज़ है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है? किंग ऑफ वैंड। अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है काफ़ी सारे लोग तो रूल करना भी जानते हो। ठीक है, खाली आप हंसी मजाक ही नहीं करते हो, आप रूल करना भी जानते हो। शासक की तरह आप अथॉरिटेटिव इंसान भी हो सकते हो। लीडरशिप क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, ये भी आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। इट मीन्स जब बात आती है आइडियाज़ की, जब बात आती है सजेशंस की, जब बात आती है एक अच्छा आंसर करने की, एक अच्छा वक्ता होने की, तो आप हमेशा आगे होते हो उस चीज़ में। ठीक है,
आपका ड्रेसिंग सेंस भी आपको सबसे अलग बनाता है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस, बट येस, आपका ड्रेसिंग सेंस भी आपको दूसरों से अलग बनाता है। लोग उससे भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। और ऐसा होता है कि आप जो चीज़ें पहन रहे हो, आप जो चीज़ें वियर कर रहे हो, वो आप पर ही बहुत अच्छी लगती है, तो आई थिंक वो भी आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है, या फिर आपकी पसंद बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है। मुझे ऐसा भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ओके, पहले मैं सारी पाइल्स ना यहाँ रख देती हूँ अपनी उठाकर, ताकि दिखे कि ये पिका पाइल रीडिंग है। ओके, ठीक है, डन। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। बहुत अच्छे अथॉरिटेटिव फिगर भी आप हो सकते हो। आप में से काफ़ी सारे लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले भी होंगे, काफ़ी सारों ने क्लियर भी करा हुआ होगा, पता नहीं, मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये चैनल्ड मैसेज होते हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताती हूँ। ये चैनल्ड मैसेज होते हैं, ये मेरी इंट्यूशन मुझसे कनेक्ट करती है, तो जो मुझे इंट्यूशन मेरे को गाइड करती है मैं वो आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये चैनल्ड मैसेज होते हैं, आप इनको चैनल मैसेज की तरह लिया करो। और मुझे ऐसा आ रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले भी हो सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म के इंसान भी हो सकते हो। और क्योंकि आप प्रिपरेशन करते हो या फिर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, सिंसियर हो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में, तो ये भी आपको दूसरों से अलग बनाती है, ठीक है। रुक रुक कर आप कुछ भी काम नहीं करना पसंद करते हो सकता है आप बहुत हाई एनर्जेटिक इंसान भी हो सकते हो, ठीक है। और आपको चीज़ें एक बार में निपटाना पसंद है, ना कि आप रायता फैलाकर किसी चीज़ को रखते हो। ये भी आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है, और लोग जो हैं इस चीज़ से थोड़ी सी शिक्षा लेते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लोग ना इस चीज़ से शिक्षा ले रहे हैं आपसे, एक मोटिवेशन, एक एजुकेशन आपसे ले रहे हैं यहाँ पर लोग, ठीक है। फाइल नंबर 2 देखते हैं कुछ और कार्ड्स, व्हाट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। स्टेबिलिटी, आप ना ऐसे इंसान हो सकते हो जिसको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए होगी हमेशा, और आई थिंक आप उससे नीचे कभी भी डील नहीं करोगे। आप लोगों से भी जो बातें करते हो वो भी बहुत भारी किस्म की बातें होती हैं, वो भी आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। आप ना हंसी मजाक तो करते हो, लेकिन आपकी जो बातें होती हैं, आपके जो पॉइंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, वो नहीं लिए जाते दूसरों से जल्दी से। इसीलिए लोग शायद आपसे गाइडेंस लेना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको चीज़ों का एक्सपीरियंस है, आपने चीज़ों को लाइफ में हैंडल करा हुआ हो सकता है। बहुत सारे लोग आप में से बिजनेस से हो सकते हैं या फिर करना चाहते होंगे, और बहुत सारे लोग आप में से काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से भी बिलोंग कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, विद दिस 3 ऑफ सोर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको हर्ट कर देता है, तो आपके अंदर शायद इतनी ज़्यादा रिवेंज की भावना नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए होती होगी, लेकिन लाइफ टाइम आप किसी के लिए रिवेंज मन में नहीं रखते हो। आप सबको माफ़ कर देते हो ईजीली अपनी लाइफ में, और अपने काम में आप फिर से लग जाते हो। और वही चीज़ होती है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है, और आपके साथ हमेशा लक भी आपका साथ देता है, क्योंकि आप अपने अंदर एक बहुत ही जेन्युइन भावना रखते हो, एक अच्छी भावना आप अपने अंदर हमेशा रखते हो, ठीक है। और दूसरों से अच्छे से मिलना, हम्बल रहना, किस तरीके से हम्बल रहा जाए कोई आपसे सीख सकता है, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा हम्बल सोल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सोल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। कोई आप न्यू सोल हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन, अच्छी और बहुत ही ज़्यादा समझदार किस्म के आप व्यक्तित्व वाले इंसान हो सकते हो। ये आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं चीज़ें, ओके। अब आपके लिए हम गाइडेंस कार्ड लेंगे, फाइल नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस कार्ड लेंगे हम एक यहाँ पर। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, देखते हैं। रोमांस, आई डोंट नो, बट आई थिंक कोई रोमांस या रोमांटिक इंसान तो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, और आपको शायद उसकी तरफ से एक अच्छा खासा कनेक्शन फील हो सकता है, या फिर आप उसके लिए कुछ अलग फील कर सकते हो अपने मन में, और ये इंसान आपकी सोल का एक पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे 2 सोल्स दिख रही हैं जो आपस में मिल रही हैं, तो ये इंसान आपकी सोल का पार्ट हो सकते हैं। और इवन जितने अच्छे आप अभी हो, इस इंसान के आने के बाद आपको लाइफ में काफ़ी कुछ और देखने जानने मिल सकता है, ठीक है। चलिए और कार्ड देखते हैं।
इम्प्रूविंग हेल्थ, आई डोंट नो, आई थिंक आपका हेल्थ अगर ख़राब है तो वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। आपने अगर दूसरों के लिए बहुत कुछ करा है तो आपको उन सभी चीज़ों का जो है वो फल मिलेगा, ठीक है। जितना भी आपने दूसरों के लिए करा है, लेट गो करने की आपको ज़रूरत है चीज़ों को, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को रख कर बैठे हो मन में तो लेट गो करो, अपनी अच्छी वाली जो आपकी रियल एनर्जीज़ हैं उनमें आइए, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ हैं, हमेशा आपका साथ देंगे क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको ये रीडिंग सही लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।